प्रेगनेंसी उतनी क्यूट होती नहीं है जितना लोग बताते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर प्रेगनेंसी मिनी व्लॉग। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो आगे मेरी बात जब आप सुनोगे तो आप खुद से ज़रूर रिलेट कर पाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लोग बोलते हैं कि इन्जॉय दिस फेज़, बट कभी कभी आपकी बॉडी में अचानक से इतने ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं कि आपकी खुद की बॉडी आपसे खुद ही नहीं संभलती है। और जब किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि कमर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पैरों में भी स्वेलिंग आ गई है, थकान तो इतनी ज़्यादा है कि उठने का ही मन नहीं कर रहा है, तो फटाक से जवाब आता है कि यार ये तो सबके साथ होता है, नॉर्मल है, हमने भी तो ये दिन निकाले हैं, तो तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, बर्दाश्त करो। लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि मुश्किल दिन है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और तुरंत ही दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि इसके साथ तो ऐसा हो रहा है, वो कैसे बर्दाश्त कर रही है और तुमसे तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी में चेंजेस अलग होते हैं। किसी की टमी कुछ ज़्यादा ही बाहर आ जाती है, किसी की बिल्कुल ही दिखती ही नहीं है 5 to 6 मंथ तक। मैं ये नहीं कहती कि उनको तकलीफ़ नहीं होती है, तकलीफ़ दोनों को होती है, रिस्क भी दोनों में रहता है, बस बात समझने की होती है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब पूरी दुनिया रात में गहरी नींद में सो रही होती है, उस टाइम सिर्फ हम 10 से 20 बार वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं। और लोग कहते हैं कि इन्जॉय दिस फेज़। हम भी इन्जॉय करना चाहते हैं, हम भी इस मोमेंट को जीना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये मोमेंट, ये फीलिंग वापस नहीं आने वाली है। लेकिन हर दिन एक तरीके थोड़ी होता है। कभी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, कभी तकलीफ़ बहुत कम होती है, कभी मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कभी इतना इरिटेट होता है कि किसी से बात करने का ही मन नहीं करता। बात बस समझने की है।